एम आई ऑडिबल? माइक नहीं चालू, माइक ऑन है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है आप सभी को? उन लोगों ने माइक ऑफ कर रखा है क्या? अच्छा, यहां से माइक दे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? किसी की आवाज नहीं आ रही है इसमें। डिटेक्टेड, अच्छा, ओके। क्या हुआ? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? हाँ जी, मेरी आवाज जा रही है ना आप सभी को? ओके, उधर से आवाज आ रही है कि लिख रहे हैं कि मैम आ रही है आवाज। बिहार स्पेशल में देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, कल मैंने दिल्ली सल्तनत सब पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज आते हैं हम लोग मुगल्स के ऊपर, ठीक है ना। मुगल्स का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे बिहार में क्या सिनेरियो था। अच्छा हाँ, एक चीज और कहना था आप लोगों से। मुझे लग रहा है कि अभी क्या हो गया, कल नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी का, और उसके अकॉर्डिंग हो रहा है दिसंबर 12 को क्या है आप लोग का प्रीलिम्स का पेपर है। तो इसीलिए क्या सब बहुत इत्मीनान वाले मोड में चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लास से गायब हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाद में फिर देखेंगे रिकॉर्डिंग हम लोग हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ कि क्लास में कल से जब से नोटिफिकेशन आया है तब से एक बहुत ही इत्मीनान वाले मोड में चले गए हैं सब। ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं है, अब तो दिसंबर में पेपर है, अब आराम से क्लास करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप सबको बताती हूँ कि जो लोग ये सोच करके चल रहे हैं इसका नुकसान होने वाला है ना। जो लोग भी ये सोच के चल रहे हैं कि बहुत इजी रहेगा, बहुत इत्मीनान है और हम लोग जब चाहें कर लेंगे, पहले कोई चीज है, क्योंकि उस समय आपका रिवीजन मोड रहेगा। यही हुआ है ना ज्यादा से ज्यादा। पहले अक्टूबर लग रहा था, अब दिसंबर गया है, यानी 1 महीने का ही तो एक्सटेंशन है आपका। और चूंकि तब के लिए मिल जाएगा, सभी लोगों के लिए थोड़ी है, और लोग तो पढ़ेंगे ना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो सोच रहे हैं ना, वो जो सभी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है और एक्सटेंशन यानी दिसंबर में चला गया, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दिसंबर मीन्स ज्यादा दूर नहीं गया है, ठीक है। ये ज्यादा दूर नहीं, आप लोग को ज्यादा लंबा छुट्टी नहीं मिला है। अगर ये लोग सोच रहे हैं तो बहुत गलत है, ये नुकसान होगा इसमें। और जो भी लोग जो लोग अगर लाइफ से अचानक से गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, जो इत्मीनान वाले मोड में जा रहे हैं, इसका फिर नुकसान आप ही को होना है। मैं क्लियर कट बता रही हूँ कि इसमें नुकसान होने वाला है। नहीं, ये बात तो सही है कि आपको फायदा होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि ज्यादा जब क्या होता है ना, हम जब कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो समस्या वहां पे आनी शुरू होती है। हाँ, आत्मविश्वास अच्छा होता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं मुगल्स के ऊपर हम लोग, ठीक है। मुगल्स इन द सेंस कि ये वो टाइम है जब मुगल्स का काल यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। थोड़ा सा क्या देखेंगे, बिहार में हम लोग देखेंगे स्पेशली, यानी बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये रहा बिहार। बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं, दक्षिण बिहार। ध्यान रखिएगा, नुहानियों के द्वारा। नुहानी कौन थे यहाँ पे? ये अफगानी थे। कौन थे ये? अफगानी थे ये। बेसिकली दे वेयर अफगानीज। नुहानी कौन थे? ये अफगानी थे। तो इनके द्वारा क्या हो रहा है, नुहानी वंश की स्थापना यहाँ पे की गई थी। कब से कब तक देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 1472 से लेकर के 1545 तक,
ठीक है। नुहानी समझ लीजिएगा, नुहानी जो है ये क्या है, अफगान से संबंधित, ये क्या थी आपको ये जो कह लीजिए कि ये अफगान से संबंधित थे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये सब थे कहाँ, इनका ओरिजिन अगर पूछा जाएगा तो देयर ओरिजिन कहाँ पर है इनका, हाँ ओरिजिन कहाँ से है इनका, अफगान से। अफगान से इनका क्या था, ओरिजिन था। और ये कई अलग अलग जगहों पर इस टाइम पे क्या हो चुके थे, सेटल्ड हो चुके थे, क्योंकि 1472 में ही ये यहाँ पर पहुंच चुके थे। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस नुहानी वंश के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जो है शेर शाह सूरी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ ये अफगानी ओरिजिन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ हम लोग आते हैं यहाँ पर कि अब देखते हैं शेरशाह का उद्भव, यानी ये जो टाइम पीरियड हम लोग देख रहे हैं, एक सेकेंड, आप लोग पटना म्यूजियम गए हैं कभी? तो बड़े में क्यों नहीं गए? कितना पढ़ते हैं आप लोग हैं? नहीं, जाके जरूर, बिहार म्यूजियम जो न्यू बना है ना, वहां आप जाएंगे तो शेर शाह सूरी का ना वहां पर क्या किया गया, एक पूरा गैलरी ही बनाया गया है और बहुत शानदार है, बहुत स्पेशली शेर शाह के समय पे कैसे कॉइन्स चलते थे, ये सारी चीजें आपको वहां पर क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेर शाह के बारे में देख लिए कि ये शेर शाह जो था, हु वाज ही। शिवांग, आप अभी आप जो वो एक जो संस्था है उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं क्या, हु वाज ही? तो वहां अभी क्या, वहां पे भी क्या चल रहा है कि जो, हाँ बजट चल रहा है और वही चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ आ जाइए यहाँ पे, हु वाज ही, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये सासाराम का एक मतलब इसके बारे में देख सकते हैं। हसन खां सूर, ये क्या था यहाँ पे, शेरशाह के बारे में देख लीजिएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये था कौन, तो ये मैंने क्या कहा कि एक अफगानी था, ये ओरिजिन के रूप में देखा जाए तो ये क्या था, बेसिकली ही वाज एन अफगानी। और स्पेशली क्या था कि जहां सासाराम के जागीरदार, सासाराम का नाम सुना है आप लोगों ने, सासाराम के जागीरदार, एक सेकेंड संजय जी चाय मंगवा दीजिए, मैं सर दर्द कर रहा है काफी। सासाराम के जागीरदार क्या, हाँ क्या कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सा ना, एक्चुअली थोड़ा सा है क्या ना, गला थोड़ा सा, क्लासेस इतनी रहती है ना कि गला भी थोड़ा सा खराब हो गया और थोड़ा सर में हेडेक भी हो गया, बट कोई नहीं, इससे देखिए ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप अभी अच्छा अच्छा, कल मैंने लिया था, हाँ हाँ, मैंने देखा, 2-3 सबको देख रहा था। क्या क्या, उस टाइम में यूट्यूब पे थोड़ा देर मोबाइल चलाता हूँ, उस टाइम जब आप लाइव आते हैं 3 बजे के बीच में, अच्छा अच्छा, मैं नोटिफिकेशन आ जाता है मुझे क्या, मैं आ रही है लाइव। अच्छा जी, अच्छा ओके। तो कल के आंसर राइटिंग सेशन में कुछ समझ में आया? हाँ मैम, उसमें मैंने बहुत सारे टेक्निक्स, अच्छा फायदेमंद रहा, हाँ जरूर देखिएगा। उससे क्या है ना कि वो आप लोगों का, ये स्टूडेंट्स का बेसिकली क्या है कि एक कह लीजिए कि वैसे प्रॉब्लम्स जो बहुत जेन्युइन है और कई बार उस प्रॉब्लम्स को वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं या सफर करते हैं, तो उस सब पे हमने क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए यहाँ आते देखिए, अच्छा तो सुनिए मैं आपको बता देती हूँ, शिवांग बोल रहे हैं ना आप या अमीश बोल रहे हैं, हिस्ट्री किसका ऑप्शनल है आप दोनों में से? मेरा मैम अमीश का। अच्छा तो अमीश, ये मोबीशाला पर मेरी आज से यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपको डेमो भी इसमें दिख जाएगा, आप लोग मोबीशाला पे तो पढ़ ही रहे हैं, तो प्रॉपर हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस वहां तो आपको मैं बता देती हूँ, जहाँ के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, जो कल क्लास आप लोग देख रहे थे, तो वहां पर हम लोग ऑप्शनल की क्लासेस नहीं दे सकते, ऐसे ओपनली नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑप्शनल का मतलब होता है जो बच्चे सीरियस हैं उसके लिए अलग से लाया जाता है कोर्स,
ठीक है, तो यहाँ मेरा ऑलरेडी कोर्स आ रहा है और इस पे मैंने पूरा सिलेबस वगैरह सब डिफाइन किया, तो देख लीजिएगा, वीडियोस भी आ चुके हैं इस पे ऐप पर। ठीक है ना, आज ही मैंने अभी, चूंकि मेरी लेक्चर अभी पहले भी थी, इस क्लास से पहले भी मैंने अभी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास ली है, तो इंडस सिविलाइजेशन के बहुत सारे डायमेंशन मैंने उस पर डिस्कस किए हैं, तो चेक कर लीजिएगा इसको अमीश। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, सासाराम के जागीरदार, ये देखना है हम लोगों को क्या, हसन खां। देखिए एक चीज आप सबसे बताओ, आप लोग जो है, जैसे वैसे तो मैं खुद ही, आप जहां तक हो, देखिए स्टूडेंट रेस्टिंग मोड में आ गए हैं, कृपया करके टीचर को रेस्टिंग मोड में ना जाने दें, नुकसान आप ही को होगा, समझ रहे हैं आप? नहीं, ये बात तो सही है, आई टोटली एग्री विथ यू। अरे कोई नहीं, मैं चाय पी लूंगी अभी, तो हो सकता है मेरा हेडेक सर का कम हो जाए। चलिए आते हैं यहाँ पर, और नहीं, जिस दिन ऑफ करना होगा हमको ऐसा, सासाराम का हसन खान सूर, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि जागीरदार, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके पूर्वज के बारे में अगर हम लोग बात करें, एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वज, ठीक है ना, एंसेस्टर्स के बारे में देखें तो क्या है, हसन खां सूर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या देख रहे हैं कि शेर खां की उपाधि कौन देता है यहाँ पे इसको, बहार खान लोहानी ने इसको इसकी टाइटल दिया था। कुछ चीजें देख लीजिएगा, एक सेकेंड, शेर खां की उपाधि इसको कौन देता है, शेर खां का टाइटल कौन देता है, बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। अच्छा संजय जी, ऐप पर पूछना था आपसे कि ऐप पर जो मैंने सिलेबस डिस्कशन वगैरह किया हिस्ट्री का, वो दिख रहा है, विजिबल है? तो अमीश आप देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस जो है बीपीएससी मेंस का सिलेबस डिस्कशन, और उसमें जो लेक्चर है मेरा वहां पे आज से शुरू हो गया है। नहीं, वो तो कल से लिंक, एक दो लिंक है ना, ओके ठीक है, कल एक दो लिंक आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग उस पर देख सकते हैं, जिनको भी अगर देखना है इसमें। अमीश आपको देखना है ना, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है ना? हाँ, तो देखिए शेर खां के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली ही वॉज अफगानी ओरिजिन, ओके, वो अफगानी ओरिजिन था। थोड़ा पहले क्लास ऑफ कर दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आज? ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं पहले क्लास ऑफ कर दूंगी। देखिए शेर खान लोहानी के बारे में क्या देख रहे हैं हम लोग, बहार खान लोहानी। तो चूंकि माना जाता है कि जो शेरशाह था, इसने, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो शेरशाह के बारे में क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, बचपन में एक शेर को इसने क्या किया था, मार गिराया था, जिसके कारण बहार खान लोहानी, जिसके यहाँ ये था, यानी यहाँ जाकर के जहाँ इसको रखा गया था, उसने ही उसको क्या किया था, ही गिव द टाइटल ऑफ शेर खां, उसने ही क्या किया, इसे शेर खां की उपाधि दी थी। इसने क्या किया था, शेर खां की उपाधि दी थी, इसलिए इसका नाम रखाया था शेर खां, क्योंकि इसने क्या किया था, एक शेर को मार गिराया था। ठीक है ना, एक शेर को इसने क्या किया था, मार गिराया था। शेरशाह के बारे में आपको मैं बता दे रही हूं कि ही वॉज, वो एक ऐसा अफगानी ओरिजिन जरूर था जिसने मुगलों को जम करके चुनौती दी। मुगलों में किसको चुनौती दी, स्पेशली हुमायूं को। हुमायूं एज अ मुगल रूलर कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ शेर खां। ठीक है, शेर खां के कारण कभी भी हुमायूं शासक के तौर पर शासन नहीं कर सका, कभी भी। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेर खां जो है कभी भी एज अ, कह लीजिए कि कभी भी शासक के तौर पर वो नहीं कभी स्थापित हो पाया। वो कारण क्या था, कारण ये था कि बिकॉज आपने सुना है ना, एक डायलॉग है किसी मूवी का, आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे, सुना है कि नहीं सुना है? फिर कहेंगे मैम हम लोग तो पिक्चर भी नहीं देखते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? मैं कह रही आप सुना है, एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी का था कि आप डेविल के पीछे हैं। हाँ देखिए, बस मैं ये सोच रही थी कि भाई कम से कम आप लोग इस दौर में तो कुछ तो अपडेट रहिए।
तो कहते हैं आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। बस यही चल रहा था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, ठीक है। शेरशाह हमेशा हुमायूं के पीछे रहता था, हुमायूं इससे बच के भागता था, फिर हुमायूं आता था, फिर शेरशाह से युद्ध होता था। एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। तो जिसको कहते हैं ना कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं तो वो अपने पोस्ट को कभी भी उसने कभी इंजॉय नहीं कर सका। कौन? हुमायूं। अब शेरशाह, देखिए कोई अगर शासक महान है या महानतम माना जा रहा है, शेरशाह के अभियान, कैंपेन ऑफ शेरशाह, ऑफ शेरशाह, कैंपेन ऑफ शेरशाह देख सकते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसने खुली चुनौती किसको दी थी? समस्या देखिए किसी किसी की ना, आप लोग सुनते नहीं, कहते हैं बैड लक हो जाता है किसी किसी का। तो हुमायूं के कंटेस्ट में एक बात कही जाती थी कि इसका बैड लक था कि इसी के समय पे कौन था? शेरशाह था, और शेरशाह इसको जीने नहीं देता था कभी भी। तो ये रहा शेरशाह। देखिए एक चीज समझिएगा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, और ये रहा हुमायूं। ये कौन रहा? हुमायूं। ये शेरशाह, ये हुमायूं। अब देखिए बाबर के बारे में आप देखिएगा, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद नाउ हुमायूं बिकेम रूलर। ये क्या बन जाता है? रूलर। अब यहां आ जाइए, अब जब से ये शासक बना तब से इसके पीछे कौन पड़ गया? शेरशाह, ठीक है। अब ना इसको शासक के तौर पे जीने दे, या फाइनली एक टाइम ऐसा आ गया कि इसको यहां से क्या होना पड़ा? कहते हैं ना जिला बदर सुनते हैं आप लोग, तड़ीपार सुनते हैं, निर्वासन सुनते हैं। निर्वासन यानी देश निकाला। ये स्थिति आ गई कि इनको यहाँ से, हुमायूं को भागना पड़ा यहाँ से। शेरशाह ने इतना ज्यादा क्या किया कि भाई एक तो ये था भी स्ट्रांग, और इसने क्या किया कि इस तरह से सिनेरियो क्रिएट हो गया कि फाइनली हुमायूं को क्या करना पड़ा? यहाँ से जाना ही पड़ा। और एक नया शासक मिला भारत को उस समय पर, यानी जो मुगल्स का जो एम्पायर हमने देखा था, उस एम्पायर पर एक न्यू रूलर जिसने शासन किया, दैट इज नोन एज, उसका नाम क्या था? द फर्स्ट अफगानी ओरिजिन, जिसका नाम क्या था? शेरशाह। याद रखिएगा, दो ही डायनेस्टी अफगानी ओरिजिन के थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है। अब वो दो डायनेस्टी कौन से थे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा। पहला डायनेस्टी कौन सा है? पहला थे लोधी, लोधी वंश। दूसरा कौन है आपको? सूरी वंश, जिसको सूर वंश कहता है। जैसे कि शेरशाह सूरी बिलोंग करता था, सूर डायनेस्टी। ये याद करके इसको लिख लीजिएगा। ये क्या है आपको? अफगान वंश है। ये दिल्ली सल्तनत के समय पर थे। बाबर ने किसको हराया था? हाँ जी लिखिए, बाबर ने किसको हराया था? क्या हुआ? नहीं बता रहे हैं आप सभी। बाबर ने किसको हराया था? सूर, सूर, सूर डायनेस्टी लिख लीजिएगा। सूर का मतलब होता है शेर शाह सूरी, जिससे संबंधित था। इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से कि बाबर ने किसको हराया था, किसको डिफीट किया था? तो इब्राहिम लोधी कौन था? हाँ, और लोधीज कौन थे? मेरा प्रश्न ये है कि लोधीज थे कौन? किसके? अफगानी थे। देखिए मैं आपसे वही कह रही हूँ कि यहाँ आपको जो ध्यान रखना वो ये है
कि इस टाइम पर कौन सा, मतलब स्पेशली पूरा का पूरा मध्यकाल अगर हम लोग देखें, एंटायर मेडिवल पीरियड, अफगानी डायनेस्टी कौन कौन सा था, ठीक है ना। एंटायर मुगल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अफगानी डायनेस्टी कौन कौन सा था। इन दिल्ली सल्तनत देयर वाज लोधी डायनेस्टी विच इज द, जिसका क्या ओरिजिन कहाँ से रहा है, अफगान के थे। एंड इन मुगल्स के टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट वाज सूर डायनेस्टी, जो कि कहाँ से थे, अफगान से थे। देखिए बताने का पर्पस ये है कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें क्या करना है आपको, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, पूरे मुगल काल में या मध्यकाल में हम लोग क्या देख रहे हैं, दो ही डायनेस्टी दिखती हैं हम लोगों को, जिसका ओरिजिन क्या था, और उसके बाद तो फिर बाकी के कौन थे फिर, हाँ क्या, इसके बाद मतलब ये कि जो अफगान डायनेस्टी के अलावा अगर हम लोग बात करें, तब फिर मुगल्स में कौन लोग आते हैं, या वो उनका ओरिजिन क्या था, या दिल्ली सल्तनत में जिन लोगों ने शासन किया वो कहाँ से थे, ये बताना है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, ओरिजिन क्या था इन लोगों का, क्या था वो। देखिए यही गड़बड़ कर रहे हैं ना आप लोग, मैंने इसीलिए आपको समझाया है, इसीलिए मेरे पूछने का मकसद यही था। देखिए दो ही डायनेस्टी आपको देखना है पूरे मध्यकाल में, आपको दिखाई देता है, तुर्क और दूसरे कौन है, अफगानी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जितने शासक आए वो सब क्या थे, टर्क्स थे। टर्किश नहीं कह सकते, इसको टर्क्स कहेंगे, जो कि मध्य एशिया वगैरह से भी होकर के आए थे। तुर्क सुना है ना आप लोगों ने, इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, तुर्काने चहलगानी बनाया था उसने, याद आ रहा है, तो यानी उसने तुर्कों का गुट बनाया था, ठीक है। तो आप इंटायर, और मुगल्स क्या थे, हाँ जी मुगल्स क्या थे बताइए, हाँ तुर्क थे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या ध्यान रखना है, जो मेन बात आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि मुगल्स, बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुगल्स क्या थे इस टाइम पे, तो मुगल्स भी तुर्क थे, ओके। मुगल्स क्या थे इस टाइम पे, तुर्क थे, क्लियर है ये, हाँ ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग। अच्छा एक चीज और बताइए, ये कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ये कौन था, हाँ बताइए कौन था, वो तुर्क था, अरबी था, या फिर वो अफगानी था। मतलब कुछ भी बोल जाते हैं, हाँ बोला था मेडिवल ठीक से पढ़िए, हाँ एक कहा है ना, किसी शायर ने कहा कि याद करता है मगर पल में भुला देता है, हाँ? बस तुरंत याद करते हैं, तुरंत क्या करते हैं आप लोग, भुला देते हैं, हाँ? अरे बाबा सुनिए मोहम्मद बिन कासिम जो, सुनिए मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, वो पहला अरबी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट ये सब बेसिक्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए, यहीं जाके गड़बड़ कर देते हैं। लिख लीजिए कहीं पे, मोहम्मद बिन कासिम लिखेगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अटैक किया गया था भारत पे, लिखिए उसको नोट करके। लिख लीजिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था।
किया था। है ना, किया था, वह मूलतः अरबी आक्रमण था, या यह मूलतः अरबी आक्रमण था। यह मूलतः क्या था? अरबी आक्रमण था। यह मूलतः अरबी आक्रमण था, लिख लीजिएगा। यह मूलतः अरबी आक्रमण था, लिख लिए। यानी क्या है, अब आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तुर्क कौन है, अफगानी कौन है और अरबी कौन है? ठीक है ना। तो इसको ये चीज मैं आपको बता रही थी कि आपको समझना है कि अरबी कौन थे, तुर्क कौन थे और अफगानी मूल के लोग कौन थे। अब एक काम करिए, अब आप एक वो बनाइए, उसमें लिखिएगा इसके शेर शाह सूरी के विजय अभियान। लिखिएगा शेर शाह सूरी। विजय अभियान से पहले एक चीज लिख लीजिएगा, शेर शाह सूरी। ये आप लोगों ने लिख लिया है, ये वाला? हाँ जी, नहीं, ये बना लिया आप लोगों ने? इसको बना लीजिए ना। इसमें बेसिकली बताने का पर्पस ये है, इसमें यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा शेरशाह किसका समकालीन था? हुमायूं का। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ हुमायूं एंड इन दोनों के बीच में क्या है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। लिख लीजिए इसे। हो गया? क्लियर है ये? ठीक है। तो ये इसका क्या था? समकालीन था। लिखा इन दोनों के बीच में निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रही, ये भी लिख लीजिएगा। इन दोनों के मध्य निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रही। निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहे। हो गया? अब आ जाइएगा, नेक्स्ट करिएगा, हेडिंग दीजिएगा शेरशाह के अभियान। चलिए, हो गया? हेडिंग दे दिया आप लोगों ने? ओके, चलिए आते हैं। नेक्स्ट है शेरशाह के अभियान, कैंपेन ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है। हाँ, ये इसमें कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि शेरशाह का कौन कौन सा विजय अभियान रहा था, बहुत ही क्या था, बहादुर शासक था और बहुत सारे क्या हुए थे इस टाइम पर। हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा चाय पी लूं। हाँ जी, लिखिएगा इसमें। इसको सीधे इस तरह से बना लीजिए, एक बार में क्या होगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। यहां आ जाइएगा, सूरजगढ़ा की लड़ाई या युद्ध। सूरजगढ़ा की लड़ाई या युद्ध हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइएगा बंगाल पर अधिकार। नेक्स्ट क्या है आपका, बंगाल पर अधिकार। तीसरा अगर हम लोग देखें तो वो कौन सा है आपका, वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौथे में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध।
देखिए इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, वॉर ऑफ सूरजगढ़, वॉर ऑफ सूरजगढ़। सूरजगढ़, ठीक है। दूसरा क्या है, बंगाल पर अधिकार का मतलब क्या होता है कि अनेक्सेशन ऑफ बंगाल, सॉरी, एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। थर्ड क्या है आपका, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम। ओके, ये क्या है यहाँ पे, बैटल ऑफ बिलग्राम। अब सबका थोड़ा क्या कर लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये कब हुआ है ये वाला युद्ध, 1534 ईस्वी में। 1534 में हो रहा है आपका सूरजगढ़ की युद्ध हो रही है। यहाँ अगर हम लोग देखें बंगाल पर अधिकार इसने कब किया था, 1537 से 38 के बीच में इसने बंगाल का एनेक्सेशन किया था। 1539 में क्या हो रहा है, इसका चौसा का युद्ध हो रहा है। 1540 में क्या हो रहा है, ये बिलग्राम का युद्ध कर रहा है। लिख लीजिएगा इसे। हाँ बंगाल का निकाल 1537। हाँ, 1539 में बैटल ऑफ चौसा, 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख भी लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसको रट जाइए, ठीक है। क्योंकि शेरशाह सूरी जो क्या है वो काफी आपका एक तरह से क्या इंपॉर्टेंट रूलर है इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के कंटेक्स्ट में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है वो। ठीक है। और देखिए जो बिलग्राम का जो बैटल है ना, ये यहाँ पर एक लोग नोट करके लिख दीजिएगा, स्टार बना के ऐसे लिख लीजिएगा। इस युद्ध के पश्चात ही, इस युद्ध के पश्चात ही यानी आफ्टर दिस बैटल, वह क्या देख रहे हैं हम लोग कि शासक बना था, या यह वह शासक बना कहाँ का, यानी मुगलों के गद्दी की जगह पे कौन आता है उस टाइम पे, शेरशाह आ जाता है। कौन, आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर दिस बैटल he became the ruler of, he became the ruler of हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ में आप कह लीजिए कि ये क्या हो चुका था, इसका शासक हो चुका था। इसको मुगल शासक कभी मत बोलिएगा, समझ रहे हैं आप सब, है ना। ये मुगल शासक नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सा युद्ध, मतलब डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए एक चीज बता दे रही हूँ आप लोगों को कि इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको आप मुगल शासक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बिलग्राम का जब युद्ध हो रहा है, यानी आफ्टर बैटल ऑफ बिलग्राम, तो बिलग्राम के युद्ध के बाद ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी जो है ही बिकेम द किंग ऑफ, मतलब वो क्या हो गया, जो मुगल साम्राज्य जो बनाया गया था, तो ही बिकेम द किंग ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, बेसिकली ही वॉज नॉट मुगल, बट स्टिल आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम ही बिकेम द किंग ऑफ मुगल एम्पायर। वह मुगल्स तो नहीं था, लेकिन जब युद्ध होता है बिलग्राम का, उसके बाद वह